हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास में आज हम मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल लेक्चर 3 लेकर आए हैं और इस लेक्चर 3 में हम मध्य प्रदेश के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रमुख स्थलों को पढ़ेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख पर्यटक स्थल भी देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। तो मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख स्थल यूनेस्को द्वारा उसकी विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। विश्व विरासत सूची में नंबर 1 खजुराहो, जिन्हें 1986 में खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को में शामिल किया गया। सेकंड नंबर पे सांची के स्तूप, इन्हें 1989 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और नंबर 3 भीमबेटका की गुफाएं, इन्हें 2003 में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित यूनेस्को द्वारा किया गया है। अब हम एक एक स्थलों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम जो यहाँ पे खजुराहो, भीमबेटका, सांची के बारे में पढ़ेंगे तो हम यह एमपीपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग ही इनको देखेंगे। अन्य एग्जाम जैसे व्यापम, एमपीएसआई, एमपीपीएससी प्री सभी इसके में कवर हो जाएंगे, लेकिन मेन हमारा फोकस रहता है एमपीपीएससी मेंस, क्योंकि मेंस के लिए हमें एमपी किसी भी बुक में ऐसे नहीं मिल पाता है कि हम उसको पूरा करके पढ़ सकें। हमें अलग अलग बुक पढ़नी होती है, तो इसकी वजह से हम इनको एक ही जगह पे समराइज करके पढ़ेंगे। और इसके जो भी हम इसको डिस्कस करेंगे वह एमपीपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं, जो नया पैटर्न मेंस का आ गया है 50 शब्दों में, 200 शब्दों में, या 3 नंबर के जो भी क्वेश्चन होते हैं तो हम उनके अकॉर्डिंग देखेंगे। इसके अलावा जो 2019 का मेंस है तो हम उसके अकॉर्डिंग भी इसको देखेंगे। तो मेन हमारा उद्देश्य यही रहता है कि एमपीपीएससी मेंस कवर हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिरों को 1986 में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ के जो मंदिरों का निर्माण हुआ था वह 950 से 1050 ईस्वी के मध्य यहाँ के मंदिरों का निर्माण हुआ था। अब मंदिरों का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? तो चंदेल शासकों के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। मंदिर किस शैली पर निर्मित है, यह भी ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन आ सकता है। तो खजुराहो के मंदिर नागर शैली में निर्मित प्रमुख मंदिर हैं। खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण हुआ है वह मुख्य रूप से बलुआ पत्थर से हुआ है। मतलब यहाँ के जो अधिकांश मंदिर हैं वह बलुआ पत्थर से निर्मित है, जबकि यहाँ का एक मंदिर है जो ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में जो खजुराहो के मंदिर हैं इनकी संख्या 85 थी। पहले इनकी संख्या 85 थी, लेकिन औरंगजेब द्वारा यहाँ के मंदिरों को ध्वस्त किया गया, जिसके कारण अब जो यहाँ पे मंदिर बचे हुए हैं वह केवल 21 मंदिर हैं जो शेष हैं खजुराहो में। और यहाँ पे जो 21 मंदिर शेष हैं उनमें से सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो 64 योगिनी मंदिर खजुराहो का सबसे पुराना मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में 3 जगह पे 64 योगिनी मंदिर। नंबर 1 मितावली का 64 योगिनी मंदिर, नंबर 2 खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर, और 3 जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर जो भेड़ाघाट के समीप है और कलचुरी शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो जो खजुराहो के मंदिर हैं यह 3 श्रेणियों में विभाजित हैं। 3 श्रेणियों में विभाजित हैं। तो सबसे पहले पश्चिमी मंदिर समूह, पूर्वी मंदिर समूह और दक्षिणी मंदिर समूह के रूप में यह विभाजित हैं। इसके अलावा यहाँ पे मूर्ति कला का अनुकृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि पश्चिमी समूह में कौन कौन से मंदिर हैं। तो 64 योगिनी मंदिर पश्चिमी समूह का है। कांदेरिया महादेव मंदिर खजुराहो मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर है। चित्रगुप्त मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, मंतंगेश्वर मंदिर, यह प्रमुख पश्चिमी मंदिर समूह के मंदिर है। अब हम देखते हैं पूर्वी मंदिर समूह। तो पूर्वी मंदिर समूह में पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, शांतिनाथ मंदिर, यह प्रमुख 3 जैन मंदिर है।
अर्थात यहाँ पे हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म के भी मंदिर पाए जाते हैं। इसके अलावा घंटाई मंदिर, ज्वारी मंदिर, हनुमान मंदिर, यह भी प्रमुख रूप से खजुराहो मंदिर समूह के भाग हैं। दक्षिणी मंदिर समूह में दूलादेव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर प्रमुख रूप से आते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि चतुर्भुज मंदिर समूह किस मंदिर समूह के अंतर्गत आता है खजुराहो के, तो दक्षिणी मंदिर समूह के अंतर्गत आता है। अब हम इन मंदिरों के बारे में फैक्ट देख लेते हैं जो प्री में पूछे जाते हैं और हमसे गलत भी हो जाते हैं, तो हम इनको देखते हैं। तो खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कांदेरिया महादेव मंदिर है। इसका निर्माण विद्याधर द्वारा करवाया गया था। जो चंदेल शासक विद्याधर थे उनके द्वारा कराया गया था। यह कंफर्म नहीं है कि यह विद्याधर द्वारा ही करवाया गया था, लेकिन संभवतः यह विद्याधर द्वारा ही निर्मित है। यह इसका निर्माण कार्य उनके द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। तो खजुराहो के जो अन्य मंदिर हैं, मुख्य रूप से जो ज़्यादा अधिक मंदिर हैं, उनका निर्माण धंगदेव द्वारा, चंदेल शासक धंगदेव द्वारा करवाया गया है। लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण यशोवर्मन, चंदेल शासक जो यशोवर्मन थे, यह धंगदेव के पौत्र थे, इनके द्वारा करवाया गया था। जबकि विश्वनाथ मंदिर का निर्माण धंगदेव ने ही करवाया था। 1976 से खजुराहो में प्रति वर्ष खजुराहो महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह फरवरी माह में किया जाता है और यह विश्व प्रसिद्ध खजुराहो महोत्सव है। यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं। नेक्स्ट स्थल की बात करें हम, तो बौद्ध धार्मिक केंद्र सांची। मध्य प्रदेश के बौद्ध धर्म का धार्मिक व आध्यात्मिक केंद्र है सांची। सांची रायसेन जिले में स्थित है। यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सांची की पहाड़ियों पर स्थित स्थल है। विश्व धरोहर सूची में इसे कब शामिल किया गया था? तो 1989 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। जबकि सांची के स्तूपों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा सांची के स्तूपों का निर्माण कार्य करवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो सांची को प्राचीन काल में श्री पर्वत, काकड़ाद बोर्ड आदि के नाम से जाना जाता था। सांची के स्तूपों की खोज 1891 में कनिंघम महोदय एवं FC मैसी द्वारा की गई थी। तो कब की गई थी? तो 1891 में कनिंघम महोदय द्वारा की गई थी। सांची के जो स्तूप हैं उनके तोरण द्वार पर, जो तोरण द्वार होता है, मुख्य द्वार होता है, उस पर भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है हमें। इसके अलावा 1989 में यूनेस्को में सम्मिलित किया गया है। अब सांची के स्तूप बौद्ध धर्म में इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? तो सांची में मुख्य रूप से 3 स्तूप हैं। इन 3 स्तूप में से जो नव विहार नामक स्तूप है, उसमें बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे उनके प्रिय शिष्य महामोगलायन और सारिपुत्र की अस्थियां रखी गई हैं। और यह अस्थियां किस में रखी गई हैं? तो नवविहार नामक स्तूप में इनकी अस्थियां रखी गई हैं। जो सांची का विशाल स्तूप है, इसका आकार अर्धगोलाकार है और इसके चारों ओर 4 प्रवेश द्वार भी है। ऐसा प्राचीन काल में मिलता है कि मौर्य सम्राट अशोक द्वारा इन स्तूपों का निर्माण करवाया गया था और उन्होंने अपने पुत्र संघमित्रा एवं महेंद्र को, पुत्र एवं पुत्री को, श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। इसके अलावा जो सांची के स्तूप की चारों ओर अग्नि वेदिका है, रेलिंग है, उसका निर्माण शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाया गया था। सांची में एक बौद्ध मंदिर भी है जिसे चैतालय कहा जाता है और इसका निर्माण 1952 में श्रीलंका के बौद्ध संतों द्वारा किया गया था। इसी मंदिर में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं, उनके प्रिय शिष्य सारिपुत्र और मोगदग्यालन की अस्थियां रखी गई हैं। तो इस प्रकार से यह सांची के स्तूप थे जिन्हें विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट हम देखते हैं भीमबेटका की गुफाएं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ही भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं और इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2003 में सम्मिलित किया गया था। भीमबेटका की गुफाएं
मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही भाग है। इन गुफाओं की खोज विष्णु श्रीधर बाकड़कर महोदय वी.एस. बाकड़कर विष्णु श्रीधर बाकड़कर महोदय द्वारा 1957 एवं 58 में की गई थी। अब यह जो भीमबेटका की गुफाएं हैं यह क्यों प्रसिद्ध है, तो इनमें प्राचीन काल या आदि मानव के काल के यहाँ पे शैल चित्र प्राप्त होते हैं और यह 500 से अधिक यहाँ पे शैल चित्र प्राप्त किए गए हैं। भीमबेटका की गुफा में जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उनमें मानव के शैल चित्र, मानव द्वारा निर्मित किए गए क्रियाकलाप जो मानव द्वारा किए जाते थे, हिरण शिकार करते हुए, तीर आदि प्रमुख रूप से 500 से अधिक यहाँ पे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं और इन्हें आदि मानव द्वारा बनाया गया था। और यह एक मध्य प्रदेश का प्रमुख पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थल है जो मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास को प्रदर्शित करता है। तो भीमबेटका की गुफाओं से ही हमें मध्य प्रदेश के इतिहास या प्राचीन काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से यह 3 प्रमुख स्थल थे जो मध्य प्रदेश की विश्व विरासत सूची में थे। अगर मैं इसमें यह 15 नंबर में भी आता है या 200 वर्ड 300 वर्ड में आता है कि मध्य प्रदेश की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित स्थलों का वर्णन कीजिए, तो हम इन तीनों को शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं और अगर डिटेल में पूछते हैं तो डिटेल में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रदेश का अन्य पर्यटन स्थल मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाओं के समीप स्थित है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाओं से 80 किलोमीटर की दूरी पर बरेली तहसील के पाटनी गांव में स्थित है। इन गुफाओं की खोज 2008 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय की टीम द्वारा इन गुफाओं की खोज 2008 में की गई थी। अब हम देखते हैं कि यह गुफाएं जो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं हैं यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है और जो यह गुफाएं मृगेंद्रनाथ की खोजी गई हैं इन गुफाओं में काफ़ी सकरा रास्ता है और इस रास्ते को पार करके जब अंदर प्रवेश किया जाता है तो अंदर झरने, अनेक गुफाएं प्राप्त होती हैं जिन्हें मुख्य रूप से विंध्याचल गुफा, गुप्त गोदावरी गुफा, एक गुप्त गोदावरी चित्रकूट पे है, ये गुफा है जो मृगेंद्रनाथ की गुफाओं के अंदर पाए जाते हैं स्थल। इसके अलावा गोवर्धन स्थल, गजानन मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति एवं झरने प्रमुख रूप से इन गुफाओं के अंदर पाए जाते हैं। इन गुफाओं में भी भीमबेटका की गुफाओं के समान शैल चित्र पाए गए हैं और इन शैल चित्र में मुख्य रूप से मगरमच्छ का चित्र, हिरण का चित्र एवं मानव द्वारा किए गए क्रियाकलापों के चित्र मिलते हैं। तो यह भी एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं हम उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित हैं। यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर स्थित गुफाएं हैं। यह जो गुफाएं हैं उदयगिरी की गुफाएं यह गुप्तकालीन गुफाएं हैं। गुप्त काल में इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। इन गुफाओं की संख्या 20 थी पहले, लेकिन वर्तमान में कुछ गुफाएं ही शेष बची हुई हैं। जो यह गुफाएं हैं इनमें से 20 नंबर की गुफा है जो वह जैन धर्म से संबंधित है। तो जो यहाँ की उदयगिरी की गुफाएं हैं वह वैष्णव, शैव, हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, जिसमें से गुफा नंबर 20 मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित एवं गुफा नंबर 5 में बराह की प्रतिमा प्राप्त होती है। बराह भगवान विष्णु के अवतारों में से एक थे, तो बराह की प्रतिमा भी यहाँ से प्राप्त होती है उदयगिरी की गुफाओं से। तो इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश की कुछ गुफाएं थी। नेक्स्ट है शिवपुरी। ग्वालियर रियासत के सिंधिया राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी रह चुका शिवपुरी अपने सुंदर राजप्रसादों एवं संगमरमर से निर्मित अलंकृत छतरियों के लिए जाना जाता है। राजप्रसाद से तात्पर्य होता है महल। तो जो शिवपुरी थी वह सिंधिया राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। इसके अलावा यह अपने महलों के कारण भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के प्रथम पर्यटक नगर की संज्ञा भी शिवपुरी को प्राप्त है। अब शिवपुरी में इसके अलावा अन्य कौन कौन से स्थल है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है और शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज केसल भवन
निर्मित है। जॉर्ज केसल भवन, और इसी उद्यान में, मतलब ये जो जॉर्ज केसल भवन है राष्ट्रीय माधव राष्ट्रीय उद्यान में, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ एवं विविध प्रकार के प्राणी भी पाए जाते हैं। इसके अलावा माधव विलास प्रसाद या महल, माधव विलास पैलेस, यह गुलाबी रंग का है। सांख्य बोट क्लब प्रमुख यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल थे। नेक्स्ट वीडियो में हम नए पर्यटक स्थल पढ़ेंगे जो बाकी मध्य प्रदेश के बचे हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप वीडियो देखते हैं, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक में मिल जाएगी। अगर आपको वहां पे नहीं मिलती है किसी भी वीडियो की PDF, तो आप टेलीग्राम ग्रुप MPPSC सेल्फ स्टडी ज्वाइन करके भी वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।